अयोध्या की पुण्य नगरी में एक बहन के घर चाय पीते देखा। 10 करोड़वीं उज्ज्वला की लाभार्थी। हमारे देश में कभी एक कल्पना नहीं थी कि गरीब की रसोई से धुआं छटेगा। अटल जी कहते थे अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा, और खिला ऐसा कि अंधेरा भी हटा और धुआं भी छटा। किसी ने कल्पना नहीं की कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, और उज्ज्वला 2 में तो गैस के सिलेंडर के साथ साथ चूल्हे की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। ये चिंता कभी नहीं की गई इस देश में। ये चिंता करने वाला एक गरीब माँ का बेटा, जिसने अपनी माँ को गरीबी में संघर्ष करते देखा, उस गरीब माँ के बेटे ने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब परिवार इस संघर्ष से और नहीं गुजरेगा। लेकिन मोदी इस संकल्प पे अकेले नहीं थे। संजय भैया को याद होगा आज भी वो मंजर, जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आह्वान किया था, हर हिंदुस्तानी से कहा था कि आप अगर हो सके तो अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, ताकि गरीब को मैं सब्सिडी दे पाऊं, गरीब का सहयोग कर सकूं। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, जिसके चलते मोदी ने कहा था तुम 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। मैं जानती हूँ इंडिया अलायंस के कुछ लोग सिलेंडर पर विशेष मेरा फोटो लगाते हैं। अब मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रहूं, भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के भारत के अध्यक्ष को हराना, वो भी भाजपा की साधारण महिला कार्यकर्ता, ये जीवन भर उनके लिए नासूर बनेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ता ये करते हैं कि जनवरी 2014 में जब कांग्रेस का शासन था, तब सिलेंडर 1240 रुपए का क्यों था भैया? आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को 600-650 रुपए में वही सिलेंडर मिलता है। लेकिन 2014 जनवरी में ना कोई कोविड था, ना कोई महामारी थी। महामारी के बावजूद विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश ने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज आपके मध्य में अभिलाषी हूं ये कहने के लिए कि देश में गरीब परिवार की महिला ने कभी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी नेता से यह आग्रह नहीं किया था कि मैं दिन की शुरुआत अपमान से करती हूँ। भाइयों की संख्या इस सभागार में ज्यादा है, इसलिए मर्यादा में कहना चाहूंगी कि सोचिए उस परिवार की दशा, जहाँ गरीब बेटी, बहू, बहन, वृद्ध माँ सूर्यास्त का इंतजार करती, खुले में शौच में जाती, अपने आप को आंचल से ढाकती, ताकि सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उस गाड़ी का प्रकाश उस पर ना पड़े, उसकी इज्जत ना उछले। एक भी गरीब औरत ने इस देश में कभी किसी नेता से ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि गरीब के घर में शौचालय बनेगा। सम्मान के साथ गरीब की बहू, बेटियां, माताएं अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत को करेंगी। ऐसा नहीं था कि गरीब परिवार का भाई, बेटा, एक पिता अपने परिवार की महिलाओं का संरक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम गरीब के घर में एक शौचालय तो बना दो। ये 70 साल में परिवारवाद के चलते अपनी तिजोरियां ठूसते रहे, और मोदी को सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, गरीब ने आशीर्वाद दिया, तो देश में 11 करोड़ गरीब के घरों में टॉयलेट बना, और शौचालय से, सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हमारे देश की गरीब बहनों को मौका मिला। ये छीनते यूपीए वाले तो विदेश जाते डॉक्टर से नब्ज दिखाने के लिए, और मोदी ने क्या कहा कि इस देश में अगर गरीब बीमार पड़े, और जो लोग गरीबी से गुजरे हैं वो जानते हैं कि घर का मुखिया अगर बीमार पड़ जाए
तो जितने भी घर में पैसे हैं वो फूक जाते हैं, अगर जमीन है तो वो बिक जाती है, धर्मपत्नी के जेवर बिक जाते हैं, और पूरी बीमारी का खर्चा उठाते उठाते गरीब और गरीबी में धंसता जाता है। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 10 करोड़ गरीब परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को देश के 27,000 अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा कवच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और उनके घटक दलों के पास सत्ता नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत थी गरीब की सेवा करने की। ये नियत मोदी में है, नीति मोदी ने रची, और इसलिए आज विश्व का सबसे व्यापक बृहद स्वास्थ्य अगर सेवा का कोई कार्यक्रम है तो वो आयुष्मान भारत योजना है। ये बीमार होते तो विमान में जाते, कुछ अमीर तो विमान में ही ब्याह रचवाते हैं, लेकिन मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि विमान में घूमने का अधिकार तो उसका भी है जो चप्पल पहनता है। और इसीलिए राष्ट्र के इतिहास में 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे। इस 10 वर्ष के अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और उड़ान की सेवा के माध्यम से गरीब को भी विमान तक पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार वो राज्य है जो रेल के लिए भी विख्यात है। कुछ नेताओं ने तो रेल में ऐसा खेला, मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ चारे तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिए हैं, ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र 55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी, सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस कल्पना को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो मेडिकल कॉलेज में कहाँ जाए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और मेडिकल शिक्षा बृहद रूप से सशक्त करे हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को। नर्सिंग कॉलेज खुले हर जिले में। ये संकल्प अगर कोई साकार कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गरीब चाहता था शौचालय बने, रसोई में धुआं ना हो, लेकिन गरीब ये भी चाहता था कि उसके सर पर छत हो। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाने का अगर लक्ष्य किसी ने पूरा किया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे वरिष्ठ और पुण्य नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ध्वज हो और भारत बटे। हमने ये भी संकल्प लिया था कि जब हमारे पास पूर्ण रूप से जनता का सहयोग होगा, जब नंबर हमारे हक में होंगे, जब मिली जुली सरकार नहीं होगी तो धारा 370 हटाई जाएगी। लोगों ने कहा था कि संभव नहीं है
लेकिन लोग नहीं जानते थे विपक्ष के कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मुझे आज भी याद है मंजर, जब संसद में ये संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा, हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल रहा है, हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के बंधुओं ने भी बोल दिया, लेकिन ये कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक है, उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ गरीब परिवारों तक जीवन में पहली बार पानी पहुंचाया पीने का, तब ये नहीं कहा कि नल का सिर्फ उनके घर में खुलेगा जिसने भाजपा को वोट दिया, उनके घर में भी नल से जलाया जो शायद विपक्ष के समर्थक। बिना पक्षपात के सुशासन का अगर इस देश में किसी ने पूर्ण निष्ठा के साथ उदाहरण दिया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज दानिश मुझे यहाँ पर बधाई दे रहे थे कि मैं मदीना होकर आई। दानिश संभव इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब में मोदी के लिए सम्मान है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में तो देख ही रहे हो कि अब सब कह रहे हैं वहां पर भी कि जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी के चलते हुआ। और हिंदुस्तान में पहले क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ पर जाति के आधार पर विपक्ष के नेता अपनी राजनीति करते हैं। उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में, तब मात्र पिछड़ों के लिए देश में उन्होंने सिर्फ 34,000 करोड़ क्यों खर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में हम 1,60,000 करोड़ रुपया बोलिए पिछड़े समाज के लिए खर्च करते हैं। आज पूछना चाहती हूँ उनसे जो टूटी फूटी गठबंधन की सिलाई में लगे कि जब उनके पास सत्ता थी तो जनजातीय समुदाय के लिए उन्होंने मात्र 19,000 करोड़ रुपया क्यों खर्चा। मोदी है तो मुमकिन हुआ है कि जनजातीय समाज में आज 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भाजपा की सरकार खर्चा करेगी। आज उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकार तो सरकारी नौकरी में मात्र 6 लाख नौकरियां क्यों दी। नरेंद्र मोदी का संकल्प है सरकारी नौकरी में 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं,
हर बच्चा, हर नौजवान, हर गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहता है, आज उसको भी वित्तीय सहायता देने वाली सरकार है भाजपा की, और नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक हमारे देश में 26 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को दिया गया जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं। एक वक्त था, अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गरीब बैंक की चौखट पार नहीं कर पाता था। मोदी के राज में बैंक के सभी अधिकारियों ने कहा, भैया अब गरीब के घर में बैंक को चलकर जाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर एक अधिकारी गरीब से कहने लगा, खाता खोल लो जनधन का, ये मोदी का फरमान है। क्यों दुखती रहे मोदी इंडिया लाइन? क्योंकि एक तरफ 50 करोड़ गरीबों का बैंक का खाता जीवन में पहली बार खुला, और अब तक भारत सरकार ने भारत की तिजोरी से उनको लगभग 27 लाख करोड़ रुपया भेजा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक एक अकाउंट चेक करो ताकि गरीब को पैसा मिले। वो याद करना चाह रहे थे उस जमाने को जब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ने कहा दिल्ली से रुपया चलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। आप सबको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब भारत सरकार ने चेकिंग शुरू की तो पता चला 10 करोड़ फर्जी अकाउंट थे। दुखतीरक ये है विपक्ष, 2.5 लाख करोड़ बचाया गया। दुखतीरक ये है विपक्ष की कि उनकी जेब भर रही थी, मोदी ने तिजोरी से पैसा सीधा गरीब को पहुंचाया, और इसीलिए गरीब पुनः 2024 में आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को सेवा का मौका देगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं, और वे भी एक कार्यकर्ता ने नरेंद्र भाई के लिए एक स्लोगन भी दिया। लेकिन मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ, थोड़ा चिंतन इस बात का। हमारे देश ने ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है निश्चित रूप से, जो हर 5 साल में क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने कहा हम तो जिए अपने के लिए, अब अपनों के लिए और देश के लिए जिए, विकसित भारत का संकल्प लिए 2047। ये संकल्प इस राष्ट्र में कभी किसी ने नहीं किया, और हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अब इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए हम अपना योगदान दें। विपक्ष के पास अब प्रपंच करने के अलावा और कोई हथियार नहीं, झूठ बोलने के अलावा और कोई हथियार नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी ने और दानिश ने जानबूझकर मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि अमेठी के सांसद होने के नाते, जहां 40 साल कांग्रेस का राज रहा एक लोकसभा क्षेत्र में, वहां गरीब का क्या हाल किया है वो बतला सकते। तो अमेठी की सांसद होने के नाते मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताती हूँ कि उस लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का ऑफिस का शिलान्यास तब हुआ जब अमेठी में अमित शाह आए और भाजपा की सरकार केंद्र में बनी। उस एक लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 40 साल कांग्रेस का दबदबा रहा, देश ने कई प्रधानमंत्री देखे उस क्षेत्र से, वहां पर 3 लाख से ज्यादा परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री मोदी आए। उस लोकसभा क्षेत्र में जहां पर गांधी खानदान 5 साल में एक बार दिखता था, दुहाई देते थे कि ये लोकसभा क्षेत्र तो हमारे परिजनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से चुनकर जाने के बाद चमचमाते हुए मकानों में
में गांधी खानदान वर्षों वर्ष रहा, वहां पर 80,000 घर ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी बिजली की एक तार नहीं देखी थी। वो बिजली तब मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उस क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़े तो डायलिसिस का एक सेंटर नहीं था, लोग भागे भागे लखनऊ दिल्ली जाते। उस क्षेत्र में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी। आज मैं कहती हूँ दृढ़ता से, वो एक लोकसभा क्षेत्र का कल्याण और विकास नहीं कर पाए, देश का क्या खाक करेंगे। लेकिन मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिसकी फूट अब सुर्खियों में ज्यादा रहती है। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो प्रेषित करते हैं। जैसे ही नाम प्रेषित होता है, थोड़ी बिहार में भी हलचल होती है, थोड़ी बिहार में भी टकराव की स्थिति आती है। वो टॉस करके सोच नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। वो सत्ता की रेस में है, हम सेवा की रेस में है। ये फर्क है हम में और उनमें। और सेवा के लिए मौका फिर मिले, संचार अच्छा हो, विचारों का, वार्ता अच्छी हो, नीतियों की अच्छी नियत के साथ जनता के मध्य में जाएं। मैं आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहती हूँ, हम एक एक विकास के काम का ब्यौरा दे सकते हैं। हमारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, उनकी रिपोर्ट कार्ड में बड़ा सा फेल लिखा है, इसलिए जनता पुनः मोदी को प्रधान सेवक बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। साल की शुरुआत में ही आपने बिगुल फूंक दिया है दानिश जी, और बिगुल जब बजता है युद्ध की भूमि पर, तब ये मान्यता है कि माथे पर विजय का तिलक लगाने, प्रभु से प्रार्थना करने बहन नहीं आती। इसलिए बहन के नाते आज मुझे आपने आमंत्रित किया। प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा और प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास है। संजय भैया मुझे बता रहे हैं कि सोनिया जी मंदिर नहीं जाने वाली, राम मंदिर। आपको अपेक्षा थी कि वो जाने वाली है? चर्च जाएंगी ऐसा नहीं भैया, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा, इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया है, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे निष्ठावान नेता के नेतृत्व में पुनः हम 2024 में जनता का आशीर्वाद पाएं।